हम पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा था, और जो हमारा दूसरे तरीके से हम जोड़ सकते हैं संधारित्रों को वो है हमारा समांतर क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन क्या है संधारित्रों के लिए? मान लेते हैं कि हम 2 के लिए या 3 संधारित्र मान लेते हैं। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, यानी कि एक संधारित्र ये है, एक ये है और एक ये है, और इन तीनों ये 2 प्लेट है संधारित्र की, इसकी धारिता C1, C2 और C3 है। इन्हें हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? अगर इनकी एक साइड पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु पर और इनकी दूसरी प्लेट किसी अन्य एक ही बिंदु पर इस प्रकार जोड़ दी जाए। मान लेते हैं कि इधर से हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस पर यहाँ से प्लस क्यू देंगे तो इधर मान लेते हैं Q1 चला जाता है, इधर Q2 और इधर Q3 प्लस है ये। तो आवेश तीनों पर अलग अलग होगा, जबकि हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था तीनों संधारित्रों पर सेम आवेश होगा। यहाँ पर क्योंकि इसी से क्लियर है कि तीनों संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा, और ये आवेश जो है धनावेश है। और विद्युत प्रेरण के कारण हमने पढ़ा था कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या आएगा? ऋणावेश, और बाहर वाले पृष्ठ पर क्या आएगा? धनावेश। जो इसीलिए हम उस धनावेश को समाप्त करने के लिए हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है, और यह क्रम क्या कहलाता है? हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम इसके लिए, अगर इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है, इस पूरे संयोजन की धारिता कितनी होगी और ज़्यादा प्राप्त होगी या कम प्राप्त होगी वो देखेंगे। अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से, क्यों जो आवेश है आपका, अच्छा हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़े हैं, तो इन प्लेटों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कितना, विभवांतर कितना होगा? इनका V होगा, तीनों के लिए सेम होगा। जबकि श्रेणी क्रम में विभवांतर सबके लिए अलग अलग था और आवेश सब पर समान था, जबकि यहाँ क्या है? आवेश तीनों संधारित्रों पर अलग है और विभव सेम है, क्योंकि दो ही बिंदुओं के बीच सभी संधारित्र जुड़े हैं। अगर हम Q को देखें तो Q क्लियर होता है हमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन फर्स्ट। संधारित्र C1 के लिए Q1 का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि Q बराबर CV होता है, आप जानते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ Q1 कितना हो जाएगा? C1, और इसका विभव कितना है? V, विभवांतर V या विभव V। C2 के लिए Q2 C2 V, और C3 के लिए Q3 C3 V। Q1 Q2 Q3 के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 C1 V, Q2 यहाँ रख देंगे C2 V, और Q3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे C3 V। V कॉमन C1 C2 C3। आप ध्यान से देखें, इस पूरे संयोजन को हमने प्लस क्यों आवेश दिया था, और इस संयोजन का जो विभवांतर है वो V है। तो इस Q और इस V के लिए Q धारिता कितनी होगी? C माना संयोजन की धारिता C है, तो C इजगल टू Q अपॉन V या Q इजगल टू CV। तो ये Q इजगल टू CV यहाँ पुट कर देते हैं, CV इजगल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V से V कैंसिल, C इजगल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे आप देख रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले को देखें आप, तो इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है अगर जो C होगा वो C1 C2 और C3 इन तीनों से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि धारिता कभी ऋणात्मक नहीं होती। देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संधारित्र वही 2 फैरड
वह 3 फैरेड मान लेते हैं हमने पिछली बार भी यही आ गया, हम कुछ भी ले सकते हैं हम न्यूमेरिकल के लिए। और इन दोनों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका जो तुल्य धारिता होगी C=C1 2 + 3 यानी कि C=5 फैरेड। अर्थात अगर मुझे 5 फैरेड का संधारित्र चाहिए और मेरे पास केवल 2 फैरेड और 3 फैरेड के हैं तो मैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़कर प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात श्रेणी क्रम में जो तुल्य यानी कि जो तुल्य धारिता आती है वो जो दिए गए संधारित्र हैं उनसे कम की आएगी और समांतर क्रम में जो इनकी धारिता है वो बढ़ जाती है। अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है और समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ती है।